Okay, we have a question. Find the value of k for which a line y is equal to kx plus 3 is a tangent to a curve. ओके एक लाइन की इक्वेशन है, एक कर्व की इक्वेशन है. ये लाइन इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है. ओके आपको के वैल्यू फाइंड करनी है. जब भी लाइन किसी कर्व के ऊपर टेंजेंट होगी इट मीन्स वो लाइन कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच कर रही होगी. उसे बोलते हैं आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और वो लाइन कहलाती है टेंजेंट लेंथ. ओके ठीक है. अब अगर ऐसा हुआ कि लाइन कर्व के ऊपर टेंजेंट है तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो जीरो हो जाता है. अब ये भी y की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ लाइन, ये y की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ कर्व. कर्व का मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई इक्वेशन जो होगी ना वो हमेशा पावर 1 से ज़्यादा होगी. पावर 2 भी हो सकती है, पावर 3 भी हो सकती है, ये पावर 2 की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कर्व इक्वेशन. अब ये भी y है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल कर दिया. ठीक है. और के एक्स प्लस 3 को अंदर ट्रांसफर कर दिया, सिंप्लीफाई करा एक्स स्क्वायर देन एक्स देन कॉन्स्टेंट टर्म. ये हमारी परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने अरेंज कर दी. ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली. ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के बाद डिस्क्रिमिनेंट का रिलेशन लगा दिया. ये रहा डिस्क्रिमिनेंट का रिलेशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 क्योंकि लाइन टेंजेंट है कर्व के ऊपर. ये कंडीशन ही होती है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है. अब जब बी ए सी की वैल्यू पुट करी तो एक के फॉर्म में हमारी अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जो कि हमें जरूरत थी जिसकी, क्योंकि के का फॉर्म आ चुका है. आपको अगर कैल्सी अलाउ है तो डायरेक्ट अपने कैल्सी के अंदर ही वैल्यू पुट कर देना. के स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, के का कोफिशिएंट कितना है, कांस्टेंट टर्म कितना है आपको पता ही है. सबकी वैल्यू पुट कर देना कैल्सी में, आपका आंसर आ जाएगा. अगर कैल्सी में आपको आंसर नहीं निकालना तो ये धराचार्य नियम लगाइए, बी ए सी आपको पता है, वैल्यू पुट कर देना, सिंप्लीफाई करना, आपका ये आंसर आ जाएगा. आई होप को समझ में आएगा.